हठ प्रदीपिका में यम नियम का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर यम नियम का वर्णन उस तरह से नहीं है जैसे अष्टांग योग में मिलता है। अष्टांग योग यदि आपने पढ़ा हो, आपको याद रहे, तो आप देखोगे वहां पर यम के 5 अंग हैं। कितने अंग हैं यम के? 5। ऐसे ही नियम के भी यहाँ पर बोला जाता है कि यमों में मिताहार श्रेष्ठ है। यमों में कौन श्रेष्ठ है? तो कहते हैं यमों में मिताहार जो है वो श्रेष्ठ है। जबकि अष्टांग योग में जो यम आता है उसमें कहीं पर भी आपको मिताहार नहीं मिलेगा, उसके 5 अंगों में नहीं मिलता। दूसरा कहते हैं नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है। वहां पर जब नियम की बात आती है तो उसमें कहीं पर भी आपको 5 अंगों में अहिंसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पर आता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये नियम और अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये नियम। तो यहाँ पर ये जो यम और नियम का जो कॉन्सेप्ट है, ये हठ योग में एक ग्रंथ है जिसे वशिष्ठ संहिता के नाम से जाना गया है, उससे लिया जाता है। और वहां पर यम की संख्या भी 10 है और नियम की संख्या भी उसमें 10 बताई गई। उन 10 यमों में कहते हैं कि मिताहार जो है वो सबसे श्रेष्ठ है और नियमों में अहिंसा वहां पर श्रेष्ठ बताई गई। क्लियर हुई बात? जब भी यम नियम की बात होगी हठ योग में तो वो वशिष्ठ संहिता के अनुसार बताई जाती है। यहाँ पर केवल संकेत मात्र किया गया है। जो आपका चतुरंग योग है यहाँ पर उसमें कोई यम नियम का उल्लेख नहीं। ठीक है, केवल संकेत मात्र इन्होंने किया है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हठ योग के अनुसार यमों में किसे श्रेष्ठ कहा गया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय या मिताहार, तो तब आप मिताहार को बताओगे, ये ध्यान रखें। ऐसे ही नियम में पूछेगा तो अहिंसा को बताओ। ज्यादातर जब भी पूछता है तो वहां नियम को पूछता है, सॉरी अहिंसा के बारे में बोलता है, क्योंकि अहिंसा जैसे ही हमको दिखता है हम क्या है अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, क्योंकि हमने रटा हुआ है अहिंसा बराबर यम का। तो अहिंसा तो यम में आएगा, हम तुरंत उसको टिक कर देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है हठ योग की यदि बात है तो अहिंसा किसके अंतर्गत आएगा? नियम के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य निर्देश बताते हैं कि देखो कोई व्यक्ति योग का अभ्यास करे और आप उसको ये कहो कि कितने दिन में ये सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कोई आपको योगी मिला जो ये गारंटी ले इतने दिन अभ्यास करो उसके बाद आपको सिद्धि हो जाएगी? कोई कह सकता है क्या? बताओ। नहीं बोल सकता ना। नहीं सर। तो हठ योग ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है या एक ऐसी पद्धति है जो इसका निर्धारण करती है समय का। उस समय में ये कहती है कि जो साधक निम्न निर्देशों का पालन करे, जो बताया गया है वैसा करे, तो 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अब आप एक बात देखो, इन्होंने कहा है 1 वर्ष। क्या बोला? 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक। उससे कुछ अधिक में हम कह सकते हैं कि 1.5 वर्ष हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 2-3 डबल नहीं होगा। ठीक है, वहां तक हम जा सकते। तो 2 चीजें आप ध्यान रखो, 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय कब माना गया है? यदि साधक इन सब का पालन करे। 4 चीजें बताई है। पहला आता है ब्रह्मचर्य का पालन करता हो,
मितहारी हो, त्यागी हो और योग के प्रति समर्पित हो। यदि ये चार गुण उसमें है तो ऐसे साधक को 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। अब आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आपसे पूछेंगे कि हठ योग के अनुसार साधक कितने समय में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, तो तब आपको बोलना है कि 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि 1 वर्ष में साधक हठ योग की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसके लिए अनिवार्य तत्व हैं, वो चार आएंगे: ब्रह्मचर्य, मिताहार, त्याग और योग के प्रति समर्पित। तीसरी तरह से प्रश्न पूछेगा कि 1 वर्ष में साधक किन का पालन करके अभ्यास सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, तो वहां पर इनमें कुछ और चीजें ऐड कर दी जाएगी। जैसे वो लिख सकता है श्रद्धा, श्रद्धा समाधान समर्पित समर्पण से मिलता जुलता शब्द दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा कर देगा। अहिंसा लिख देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। समझ में आया सबको? जी सर। तो ये ऐसे होगा। कोई डाउट आपका इसमें? सर जो अभी बताया ना लास्ट में आपने, कितने वर्ष में सिद्धि की प्राप्त की जा सकती है, उसका बताना एक बार, जो लास्ट में आपने बताया था। लास्ट में जो बताया है, जी जी सर। उन्होंने ये कहा कि 4 चीजों का पालन अगर करता है तो 1 वर्ष की सिद्धि होगी, नहीं करता तो नहीं होगी, इतना है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो ये 4 चीजें आएगी। इसके बाद आगे देखते हैं। कुछ पूछ रहे हैं आप में से कोई? सर यम और नियम किसके अनुसार है ये हठ योग में? यम और नियम हठ योग में वशिष्ठ संहिता के अनुसार है, ठीक है। ये ग्रंथ है, पढ़ेंगे हम इसमें, वहां पर उसी के अनुसार पूरा यम नियम लिए जाते हैं। उनकी संख्या 10 बताई गई, आएंगे अभी आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पहला ही प्रथम उपदेश है, इसमें आहार की भी बात की गई है। आहार को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहले कहते हैं सुस्निग्ध तथा मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, उसे मिताहार कहते हैं। तो ये मिताहार का इन्होंने यहाँ कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर दिया। ये मिताहार किस भोजन को कहते हैं? ये कहते हैं कि चतुर्थांश कम खाया जाए। इसका तरीका ये होता है मिताहार का, देखो ये आपका मिताहार हुआ, ठीक है। अब ये कितने परसेंट, मान लो भोजन की जगह कितने परसेंट है हमारे पेट में, आमाशय में, उदर में, जो भी आप बोले, तो वो 100% है, ठीक है। इसको ये क्या कहते हैं, 3 भागों में बांटते हैं कि 50 तो भोजन से कर लो। 50 को कैसे किया? भोजन से। 25 जो है उसको जल के लिए रखो, और जो 25 ये 1/4 है, ठीक है। चतुर्थांश जो यहाँ बात की गई इन्होंने, ये यही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ये खाली रखो। तो जब इस तरह से भोजन किया जाता है उसको कहते हैं मिताहार। और इस भोजन को पहले भगवान को अर्पित कर भोग लगाकर तब ग्रहण करना, तो ये मिताहार कहलाता है। मिताहार का समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको? इसको भोजन कहेंगे।
तो दो कंडीशन इसमें है। एक तो इसको भगवान को अर्पित मतलब भोग लगा के ग्रहण करते हैं, और दूसरा ऐसा नहीं कि भरपेट भोजन करना है, आधा भाग भोजन, एक तिहाई जल और एक चौथाई खाली, तो इसको मिताहार कहते हैं। अब ये जो भोजन करना है जिसको मिताहार में हम लेंगे, ये कैसा हो? भोजन दो तरह का होता है, हितकारी और अहितकारी, पथ्य और अपथ्य। जो यहाँ पर पथ्य लिखा है, इस पथ्य को ही हम हितकारी कह सकते हैं। ये ऐसा भोजन है जिसे करने से हमारा शरीर पुष्ट होता है, बल को प्राप्त करता है। अहितकारी अपथ्य, ये अहितकारी भोजन है। ये क्या है? अहितकारी भोजन है। इसको करने से शरीर में व्याधि, रोग आदि हो जाते हैं। अब हमने पथ्य और अपथ्य का अर्थ जान लिया। अब आपको ये याद करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप सोचोगे कि इतनी सारी चीजें कैसे याद करें, तो इसका तरीका कोई सुझाव, अगर कोई तरीका मिल जाए तो अच्छा। इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका है जी? आपने 3 गुण सुने हैं कि नहीं सुने? 3 गुण का पता है आपको? भाई 3 गुण होते हैं ना, होते हैं। पहला होता है सत्य, दूसरा रज, और एक गुण होता है तम, मतलब तमस। 3 गुण होते हैं। तो जो सतगुण में जो जो चीजें आएंगी वो सब शरीर के लिए हितकारी हैं। जो जो चीजें सतगुण में आएंगी वो सभी शरीर के लिए हितकारी हैं। एक बात अभी आप भूल जाओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दो, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो चीजें सतगुण में आएंगी वो सब शरीर के लिए हितकारी, उन्हें हम पथ्य आहार कह सकते हैं। एक बात है। दूसरा, अब ये सत्गुण में कौन सा आहार आता है जी? वह भोजन जिसको हम अपने इष्ट को अर्पित कर सकते हैं, जिसका हम भोग लगा सकते हैं, वो सब इसमें आएगा। तो हमेशा भगवान को अच्छा ही भोजन जाता है। अब आप में से कोई ऐसा नहीं बोलेगा जी कोई काली माँ का भगत है तो वो गलत बात है। देखो, ठीक है, समझने के लिए वो अपवाद है सब। तो हम अच्छी चीज ही भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ आ जाएंगी। इसके क्या गुण होते हैं? जो चीज हल्की हो, सुपाच्य हो, मधुर हो, उसको हम सात्विक कहते हैं। सात्विक भोजन समझते हैं ना सभी? हल्का भोजन, सुपाच्य, ताजा, ऋतु के अनुसार, उसको सात्विक भोजन कहते हैं। तो जितना सात्विक भोजन है वो सब का सब कहां पर आ जाएगा? वो सारा का सारा भोजन आ जाएगा आपके पथ्य में। अब देखो, पथ्य के भोजन पढ़ो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप रज या तम से देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले कहते हैं सात्विक आहार। सात्विक आहार में आपको बताया अभी, गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, दूध, सोंठ, परवल, फल जैसे फल आदि, 5 प्रकार के साग, जीवंती, चौलाई, मेघनाद, पुनर्वा, बथुआ, ये सब के सब सात्विक हैं। आप इनका भोग भगवान को लगा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट? क्लियर है सबको? अब यहां से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बार प्रश्न आया कि हठ प्रदीपिका में आहार के अंतर्गत वर्णित पंच शाक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वहां पर इन 5 में से 4 को दिया गया और एक बथुए की जगह अलग से दे दिया। तो आपको ये 5 शाक
होते हैं और इनके नाम याद रहे ऐसा प्रयास करना है। इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। क्लियर सर होगा? क्या प्रश्न था, एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रश्न पूछा गया था हठ प्रदीपिका के अनुसार पंच साग मतलब 5 प्रकार के जो साग बताए गए हैं उनमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो उन्होंने बाकी 4 दिए, एक को हटा दिया, ऐसा किया। तो यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब बात आती है अपथ्य कारक, अपथ्य सर भोजन की। सर एक ये मेघनाद का कुछ दूसरा नाम है क्या सर? मतलब समझ किसका? में मेघनाद, मेघनाद 3 नंबर पे जो है ना शाख। नहीं, यही नाम है। अच्छा, मतलब इसको पहचान, मतलब अगर वैसे पहचानना चाहिए कि बाकी तो पहचान में आ रहा है, जीवंती चौलाई हाँ पुनर्ना देखो, बथुआ इसी बथुआ। नाम से याद करना है। जी ठीक है। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है बतुए को कोई अपनी भाषा में कुछ और बोलता हो लेकिन वहां यही लिखा मिलेगा। जी 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 ठीक है। ठीक है। हाँ, अब बात आती है अपथ्य कारक, अपथ्य आहार की। तो जो रज और तम, जो राजसिक और तामसिक इन दोनों में आए वो सब अपथ्य है। तामसिक भोजन बासी, अहितकारी, ठीक है, भारी भोजन जो होता है, और राजसिक अधिक तीखा, जितना आपका फास्ट फूड है वो सब राजसिक है। तो ऐसा भोजन वो इसमें आता है। देखिए, जैसे कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, हरित शाक, तेल, तिल, मध्य, मत्स्यान, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, हींग, लहसुन आदि, ये सब के सब तामसिक और राजसिक है। तो आप 2 तरह से याद कर सकते हैं। एक, वह भोजन जो डॉक्टर परामर्श देता है कि इसको ले लीजिए, वो सब सात्विक है। या वह भोजन जिसको हम भगवान को अर्पित करते हैं वो सात्विक है। या वह भोजन जो सुपाच्य है, ऋतु के अनुसार है। तो ये इसकी कुछ पहचान है। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट आप में से किसी का? नो सर। ठीक है। पथ्य आहार है। कुछ पूछ रहे थे आप में से कोई? सर ये जो अपत्य आहार में लिखा हुआ है कि तिल और छाछ, दही, सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह पे तिल का तेल पूजा में यूज करते हैं, और दही जैसे है तो ये तो कि शिवलिंग वगैरह के अभिषेक में भी यूज होता है। तो इसको फिर राजसिक और तामसिक में क्यों रखा गया है? देखो, जो राजसिक और तामसिक का है वो एक लॉजिक है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रंथ में नहीं कहा गया कि ये राजसिक है या तामसिक है। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे वो वहां सब चीजें आती है। मैं आपको याद करने के लिए याद कैसे कर सकते हैं उसका एक तरीका बताया है, तो ताकि इसको याद किया जा सके। ठीक है। ओके सर, ओके। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यही मैं आपको यहाँ पे सुझाया। अब हाँ जी सर। दूसरा अध्याय। हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि पंच शाक जो पत्याहार में बताई गई है और जो अपत्याहार में बताई गई, उनमें अंतर क्या है? पंच शाक जो पत्याहार में बताए हैं, नहीं, अपथ्य में भी जो जो है। शाक है ना वो तो केवल पथ्य में आए हैं। अपथ्य में तो हरित शाक एक ही तो है बस। हाँ 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 सर, वही हरित शाक है जो, उनमें क्या क्या अंतर है? भाई देखो, वो अंतर जो भी होगा वो तो यार एग्रीकल्चर का कोई आदमी बताएगा उसके क्या गुण है, इसके क्या गुण है। समझ रहे हो ना? हमें तो केवल ध्यान रखना है कि ये अलग है, ये अलग है भाई, बस इतना करके चलना है। वो तो फिर बहुत ओके सर। सारी चीजें आ जाएंगी, अलग विषय हो जाएगा। ठीक है। सर ये जो हम ये पढ़ रहे हैं आहार,
मिताहार, जो यमों में मिताहार श्रेष्ठ बताया, ये हठ प्रदीपिका के अनुसार ही है ना? अभी हठ वशिष्ठ प्रदीपिका के संहिता, अनुसार, हठ प्रदीपिका के अनुसार है। हठ प्रदीपिका का पहले अध्याय का प्रथम उपदेश का अगर आप ये 58 जो श्लोक है 58 इसको देखोगे तो वहां पर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक ठीक है है सर। अभी वशिष्ठ संहिता था ना, इसलिए कंफ्यूज हो, नहीं तो हठ ना, नहीं, प्रदीपिका ही चल रही है मेरी। हठ प्रदीपिका चल रही है। हाँ जी सर। अब आते हैं हम प्राण पर। ये दूसरा अध्याय है, द्वितीय उपदेश है। द्वितीय उपदेश में किसका वर्णन मिलेगा आपको? यहाँ पर मैं बताया था कि हठ प्रदीपिका में एक योग पढ़ने को मिलेगा, उसको हम चतुरंग योग कहते हैं। क्या कोड था उसका बताइए? अपमान। ये उसका कोड हमने आपको बताया था। जी तो सर। इसमें हमने आ का मतलब हुआ आपका आसन, आसन। जिनकी संख्या है हमारी 15, ये हमने पढ़ लिया। 15। अब हम जैसे ही दूसरे अध्याय में जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्राणायाम जो है मिलेगा। ठीक है, प्राणायाम। और अब प्राणायाम में क्या होगा? प्राणायाम को ये जैसे ही बताएंगे उसके पहले दो चीजें मिलेंगी। पहले तो आपको ये बताएंगे कि प्राण क्या है, तो उसके पहले क्या आएगा? प्राण क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। फिर आगे चलकर इसके बाद आपको सटकर्म के बारे में बताएंगे। और सटकर्म ध्यान रखना चतुरंग योग में नहीं आता, केवल इसका यहाँ संक्षेप में वर्णन है। अब देखिए प्राण के विषय में क्या कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। ये कहते हैं कि प्राण का जो है मन के सात्मिक संबंध है, कि यदि मन किसी का चंचल है, ठीक है, तो उसका प्राण भी चंचल होगा। और यदि किसी का प्राण जो है वो चंचल है, मतलब प्राण की प्रधानता है उसमें वात की, ठीक है, चंचल है, तो उसका मन भी चंचल होगा। मन भी चंचल होगा। आप बोलोगे ये कैसे? देखो, आपने कभी देखा है जब कोई रनिंग करता है, जब कोई व्यक्ति रनिंग करता है, दौड़ लगाते हैं, तो श्वास की गति बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? हाँ जी। और जैसे ही श्वास की गति बढ़ जाएगी तो मन की गति भी बढ़ जाती। कई बार आप देखो किसी का श्वास फूलेगा ना तो उसका अपने पर नियंत्रण नहीं रहता, तो इसका आपस में एक संबंध होता है, ये यहां पर ये कहते हैं। तो इन्होंने दो चीजें पकड़ी, इनका एक चीज को इन्होंने ध्यान में रखा। अष्टांग योग क्या कहता है कि मन पर काम करो, इसीलिए वहां पर परिभाषा दी गई योग से चित्तवृत्ति निरोधः। क्या परिभाषा है वहां पर? योग से चित्त वृत्ति निरोध। निरोधः, कि वो कहते हैं योग क्या है? तो बोला गया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। चित्त बराबर आपका मन, ठीक है, कि यदि चित्त को नियंत्रण में कर लिया तो सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा। इन्होंने भी कहा कि देखो अगर मन नियंत्रण में हो जाता है तो प्राण नियंत्रण में हो जाता है तो मन नियंत्रण में हो जाएगा। तो बात एक ही है, लक्ष्य दोनों का एक है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है, कोई अंतर नहीं दिखता। तो ये प्राण को लेकर चलते हैं और प्राण को नियंत्रण में करने के लिए प्राणायाम है, आसन है, उन सब को लिया गया है। उन सब का यही प्रयास है ताकि प्राण नियंत्रण में आ जाए, ऐसा कुछ करें। तो यहां पर इन्होंने कहा चले वाते
चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत, कि वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान होता है और वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो एक संबंध हमको पता चला। इसीलिए कहते हैं कि प्राणायाम, सबसे उत्तम प्राणायाम कौन सा, सबसे उत्तम प्राणायाम किसे कहा जा सकता है? वह प्राणायाम जिसमें श्वास प्रश्वास की गति बहुत धीमी हो। कहते हैं ना, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदनः प्राणायाम, ऐसे बोलते हैं। तो उसकी गति धीमी, उसका विच्छेदन करना है। विच्छेदन कैसे होगा? कुंभक के द्वारा। तो उससे प्राण नियंत्रण में आएगा। अब इन्होंने कहा कि देखो ये प्राण है, इसको नियंत्रण में करना, इसकी और विशेषता बताते। कहते हैं कि प्राण का महत्व क्या? तो बोलते हैं, अपना माइक म्यूट करो आप में से कोई भी ना, ये ऊषा माइक म्यूट रखो, कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछना। ये कहते हैं कि प्राण का महत्व क्या? तो बोलेंगे कि जब तक शरीर में प्राण विद्यमान है तब तक ही तो जीवन है, और प्राण का शरीर से निकलना ही मृत्यु है। शरीर में प्राण नहीं तो मृत्यु। तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इस कारण एक लॉजिक दिया जाता है। आपने कई बार गांव देहात में आपस में ये बोलते हुए सुना होगा कि जितनी श्वास मिली है उतना ही आदमी जिएगा। कई सज्जनों से पूछते हैं क्या हाल है, तो बोलते हैं श्वास पूरी कर रहे हैं। ऐसा लोक व्यवहार में सुनते हैं कि नहीं सुनते? बोलते हैं कि नहीं बोलते? कहते हैं ना, श्वास पूरी कर रहे हैं। बोलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि इससे आयु कैसे बढ़ी? अब इसका एक, आप इसको थोड़ा समझो लोक व्यवहार की भाषा। मान लो किसी को 100 श्वास मिले। कितने मिले? 100। अब इन सज्जन ने ये 100 श्वास जो है 10 दिन में पूरे कर लिए, तो इनका तो समय आ गया ना यात्रा का, ये तो मुक्त हुए। अब दूसरा व्यक्ति प्राणायाम करता है, वो प्राणायाम के द्वारा एक श्वास ले पूरक करेगा, कुंभक करेगा, फिर धीरे से रेचक, तो उसका समय हुआ 20 दिन में पूरा। श्वास अभी भी 100 ही है। तो ये देर में जाएंगे कि पहले जाएंगे बताओ? देर से जाएंगे। तो इस तरह से आयु बढ़ जाती है। ये सीधा बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताया। बाकी आगे बहुत सारी चीजें आएंगी प्राणायाम पर जब अभी पढ़ेंगे, तो इससे आपको समझ आएगा कि कैसे आयु बढ़ सकती। अब देखिए, ये कहते हैं प्राण जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। वो शरीर में है तो जीवन, और उसका अभाव ही मृत्यु। तो इस प्राण को नियंत्रण में करना है, जिस पर जीवन टिका हुआ है। उसको ऐसे ही नहीं नियंत्रण में किया जा सकता, बहुत सावधानी के साथ में नियंत्रण करना होता है। तो उसके लिए कहते हैं कि प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। उदाहरण दिया, कैसे? जैसे सिंह, शेर, हाथी, बाघ आदि को किया जाता है बहुत धीरे से। तो यदि उसमें कोई जल्दबाजी करेगा ऐसे ही, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती। तो ये इन्होंने इस पूरी स्लाइड में जो ये 3 श्लोक आए, इसमें प्राण बताया, उसका महत्व और उसकी उपयोगिता बताया, उसको कैसे नियंत्रण में करें, कितने धैर्य की आवश्यकता होती। यहां से आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो एक श्लोक आपको याद करना ही है, और पूरा श्लोक मत याद करो। केवल कितना याद करें जिससे काम चल जाए। किससे काम चलेगा ये याद करना है आपको। और इसकी जो संख्या है, कोटेशन जो दी गई है, ये याद हो कि चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। ये याद होना चाहिए सबको कि वात के चलायमान होने से
प्राण भी चलायमान होगा, प्राण के स्थिर होने से मन भी स्थिर हो जाता है। तो इसको याद करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्राण के बाद आती है नाड़ी। नाड़ी के बारे में बताएंगे। नाड़ियां क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारे मन में प्रश्न आते हैं। इसकी संख्या भी भिन्न भिन्न मिलती है, कहीं 72,000 है, कहीं 3.5 लाख है, कहीं 15 नाड़ी प्रमुख हो जाती है, फिर 3 नाड़ी उनमें से मुख्य, फिर 1 नाड़ी श्रेष्ठ सुषुम्ना, ऐसे बोलते हैं। अभी आप मानकर चलो नाड़ी मतलब जिसमें प्राण का प्रवाह हो उसको नाड़ी कहते हैं। तो ये लिखते हैं कि यदि नाड़ियां मल से भरी हो, यदि नाड़ियां मल से भरी हो तो प्राणवायु मध्य मार्ग सुषुम्ना में नहीं चल सकता। फिर उन्मनी, उन्मनी बोलते समाधि की जो अवस्था है, वो अवस्था कैसे प्राप्त हो, अर्थात अशुद्ध नाड़ी में यह कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए बोलते नाड़ी शोधन का अभ्यास करो। तो अब आप मुझे बताइए, नाड़ी शोधन जो है उसका अभ्यास प्राणायाम से पहले करना चाहिए कि बाद में? बाद में सर। प्राणायाम से बाद में करना चाहिए, पहले सर, पहले करना सर चाहिए। मेरे सर प्राणायाम अकॉर्डिंग से टू मी प्राणायाम ही नाड़ी शोधन हो सकता है, क्योंकि हम प्राणायाम करेंगे तभी हमारी नाड़ी शुद्ध होंगी, और नाड़ी शुद्ध होंगी तो वही नाड़ी शोधन कहलाएगा शायद। देखो, नाड़ी शोधन में और प्राणायाम में अंतर होता है, दोनों एक नहीं है, अलग अलग चीजें, ठीक है। तो प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन होगा, ये सब चीजें भी क्लियर होंगी। नाड़ी शोधन क्या है, प्राणायाम क्या है, सब चीजें आएंगी। अब ये कहते हैं कि मलों से व्याप्त सभी नाड़ी जब निर्मल हो जाती है तभी साधक समुचित रूप से प्राण को नियंत्रण में करने में समर्थ है। इसलिए पहले नाड़ी शोधन आता है। आप जब घेरन संहिता पढ़ोगे तो वहां पर भी प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन है। वहां पर एक कोड आता है कामना, ठीक है, काल, मिताहार और नाड़ी शोधन, ठीक है। हम तो भाई ऐसे याद करते हैं, देखो, का से आपका हुआ काल, ठीक है, मां से आपका हुआ मिताहार और ना से आपका हुआ नाड़ी, ऐसे कर। तो वहां पर भी ये पहले आया और यहां पर भी पहले। अब इसमें जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है, किसी ने नाड़ी शोधन कर लिया, नाड़ी शुद्ध हुई, उसकी पहचान किया, तो उसके बोलते हैं 2 लक्षण हैं इसके, हट सिद्धि के लक्षण या नाड़ी के 2 लक्षण हैं। एक होता है बाह्य लक्षण और एक होता है आंतरिक लक्षण। बाह्य लक्षण होगा शरीर निश्चित रूप से पतला कांतिमान हो जाता है, ये तो बाहर का लक्षण है जो दूसरे को दिखाई देगा। आंतरिक लक्षण शरीर में हल्कापन, ये स्वयं को महसूस देता है, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में सौष्ठव, नयनों में तेजस्विता, रोग का अभाव, अज्ञा चक्र से सर्वित होने वाला एक प्रकार का सर्व है जिसको बिंदु कहते हैं, उस पर नियंत्रण, जठराग्नि की प्रदीप्त और नाड़ियों की विशुद्धता, ये सब हठ सिद्धि के लक्षण हैं। ये नाड़ी शोधन से आते हैं इतनी चीजें, तो इसलिए नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। अब इन्होंने एक तो बताया प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन क्यों करें उसका कारण बताया,
कहते हैं कि यदि नाड़ियां मल से भरी हुई हैं तो उनमें प्राण का संचार नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताओ, आप में से चलो ज्यादा यहाँ पर बहनें जुड़ी हुई हैं, तो आप सोचो कि कोई आप कपड़े वगैरह धुलते हैं घर पर, कोई कपड़ा है वो गंदा है, जैसे हम डेली हमने कोई कपड़े पहने फिर निकाल दिए तो धोते ही हैं उसको, जैसे उसकी धुलाई आप करोगे तो एक तो वो तो सामान्य होता है, और कोई ऐसे कपड़े आपको मिले जो बिल्कुल नहीं, तो उसको आप ड्राई क्लीन भेज देते हो, करते तो वो भी धुलाई है उसकी, या वो कहीं उसको आकाश में देवलोक से कोई देवता आते हैं, वो ऐसा कोई प्रक्रिया है नहीं। तो वहां पर क्या है, वहां जो ऐसे कपड़े होते हैं या तो वो ज्यादा मलिन है या ज्यादा उपयोगी है, उनको हम वहां भेज देते हैं, उनका वहां पर विशेष ट्रीटमेंट होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि नाड़ियों में मल है और मल एक तरह से है लेकिन उसको प्राणायाम से दूर किया जा सकता है तो ठीक है। यदि पूरी नाड़ियां मल से भरी हुई है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी रोग से भी पीड़ित है, उसने बहुत ज्यादा एलोपैथी दवाइयां उनका सेवन कर लिया, तो अब उसका क्या करें, या कोई व्यक्ति उसका आहार पर ही नियंत्रण ना रहा हो, वो मोटापे का शिकार हुआ हो, तो इसका क्या करें। इसको तो नाड़ी शोधन से उतनी जल्दी वो सब चीजें नहीं मिल सकती, तो उसके लिए यहाँ पर सटकर्म को लाया गया, उसके लिए यहाँ पर सटकर्म की बात की जाती। ये कहते हैं कि यदि किसी साधक में स्थूलता और कफ की अधिकता हो तो उससे पहले 6 शोधन क्रियाएं करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, यदि शरीर में स्थूलता मोटापा है या कफ की अधिकता है तो उसे ये करनी चाहिए। किंतु जिनमें त्रिदोषों की समानता है, कोई व्यक्ति ऐसा है तीनों दोष समान हैं, उन्हें इन क्रियाओं के अभ्यास को करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया। ज्यादा है तो सटकर्म, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर नाड़ी शोधन से ही काम हो जाएगा। ठीक है, अब सटकर्म मतलब क्या, ये यहाँ पर 6 चीजें आएंगी, दोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोली, कपाल भाती, इनको हमें पढ़ना है। दूसरा जहां पर हम थे वहां चलते हैं, ये प्राणायाम। तो तीनों चीज, दोनों चीजें समझ आई, नाड़ी शोधन का क्या काम है और सटकर्म का क्या काम। अब यहां पर ये कहते हैं कि प्राणायाम की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। भाई आप ऐसे मान के चलो कि आपको किसी व्यक्ति को, ये कोई एक स्थान है, वो यहां पर भी है और इस व्यक्ति को यहां से इस स्थान पर पहुंचना है। ठीक है, इस स्थान का नाम हम दिल्ली रख देते हैं। ठीक है, हम अभी हरिद्वार में हैं तो इसे हरिद्वार ही बोल देते हैं। तो ये व्यक्ति यहां से यहां पहुंचना चाहता है। अब आप सोचो कि जब ये यहां से चलेगा, एक लंबी यात्रा है, तो ये बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से जैसे भी जाएगा, अपने आसपास के पड़ोसी से, ठीक है, जो बस को चलाएगा, कंडक्टर हो, टीटी हो, कोई भी हो, उससे पूछेगा हम कहाँ पहुंचे। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो पूछेगा, यहाँ पहुंचेगा तो पूछेगा, यहाँ आएगा तो पूछेगा। कारण इसको पता तो चले कि दूरी कितनी तय कर ली, कितनी बाकी है। ऐसा भी तो हो सकता है अब ये किसी ऐसी जगह बैठा हुआ है, इसको पता ही नहीं कि चल रही है कि नहीं चल रही गाड़ी, या वो एक ही जगह घुमाता रहे उसको। कोई हरिद्वार का आदमी है, हरिद्वार में घूमता रहा सुबह से लेकर शाम तक, तो गाड़ी भी चली, यात्रा कितनी हुई, शून्य, 0। तो ये पूछेगा, ये यहाँ बताएगा जी अब आप मुजफ्फरनगर हो, अब मेरठ हो, अब मोदी नगर, अब नोएडा बस पहुंच ही रहे हो।
तो जैसे जैसे नजदीकियां होंगी इसको लगेगा कि मेरी मंजिल आई। तो ऐसा ही प्राणायाम में भी होता है। कोई व्यक्ति प्राणायाम करे तो उसको कैसे ज्ञात होगा कि मैं कितनी यात्रा तय कर ली, मैं हूं कहाँ, इसका भी तो ज्ञान हो। और ये चीज उसको पता चलेगी तो उसका और भी विश्वास जो है वो बढ़ेगा, वो और अभ्यास करेगा। तो इसी के लिए यहाँ पर ये अवस्थाएं दी गई। और यदि कोई व्यक्ति जैसे बताया जाता है वैसे ही अभ्यास करेगा तो 3 मास में वह इस नाड़ी शोधन को जो है करते हुए समूल नाड़ियों को निर्मल कर लेता है। तो ये 3 माह इसको ध्यान रखें। ये 3 माह तक कैसे करना है? तो बोलते दिन में 4 बार करना है। कब कब करना है? 4 बार। बोला गया दिन में ही है, आता रात्रि में भी है, अर्धरात्रि भी है, उस 4 में एक बार। ठीक है। आप में से कोई कह सकता है कि दिन में अर्धरात्रि किस समय आती है? तो अर्धरात्रि रात्रि में ही आती है, बोला दिन में जाता। तो प्रातः, मध्य और सायं अर्धरात्रि 4 बार करना है। एक बार करते समय कुंभक की संख्या कितनी? कुंभक मतलब प्राणायाम, आवृत्ति। प्राणायाम को कुंभक शब्द से ही अधिकतर बोला जाता है। तो उसकी कितनी आवृत्ति? तो बोलते 80 तक करनी चाहिए। एक बार में जैसे हम कपालभाति करते हैं ना, बोलते हैं 20 स्ट्रोक करो, तो 80 इन्होंने बताई। ठीक है, अब किसी ने ऐसे कर लिया तो क्या होगा? कहते इतना करने पर वो 4 अवस्थाओं से गुजरेगा। पहली अवस्था, प्रथम अवस्था, इस स्थिति में क्या होता है? कहते हैं अभ्यास करते हुए उसके शरीर से पसीना निकलता है। तो जब व्यक्ति प्राणायाम करे और शरीर से पसीना निकले तो उसको जानना चाहिए कि वो प्रारंभिक अवस्था में है। कहते हैं यह स्पष्ट रूप से शरीर की गर्मी बढ़ने के कारण होता है। शरीर से उत्पन्न पसीने को शरीर पर दबाना चाहिए, ऐसा करने से शक्ति तथा स्फूर्ति आती। अब एक चीज देखो यहाँ पर और मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि जब प्राणायाम करेंगे प्रथम अवस्था में तो शरीर से पसीना निकलेगा। और पसीना निकलता क्यों है? कहते हैं कि शरीर की जो गर्मी है वो बढ़ने के कारण ऐसा होता है। अब आप देखिए, अष्टांग योग आपने पढ़ा होगा, वहां पर उसका क्रम क्या है? आसन आता है, यम नियम भी लिख ही देता हूं। आप बोलोगे जी योग कभी ना हो उसमें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार प्राणायाम के बाद है कि नहीं अष्टांग योग में? लेकिन जब आप घेरण संहिता पढ़ोगे तो वहां पर पहले प्रत्याहार आएगा, वहां पर पहले प्रत्याहार आएगा, फिर प्राणायाम आएगा। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हम आपको जब घेरण संहिता पढ़ेंगे वहां बताएंगे, और आप भी इसको याद दिलाना। ठीक है। तो ये पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति, वो उसको लगातार करते हुए चलता है। दूसरी स्थिति में उसके शरीर में कंपन होती है। क्या होती है? उसके शरीर में कंपन होती है। जब शरीर में कंपन हो, शरीर कंपायमान हो, तो यह ज्ञात हो जाता है ऐसा होने पर कि वह प्राणायाम की द्वितीय अवस्था में है। तीसरे अवस्था में जब जाता है तो प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो कहते ये ब्रह्मरंध्र में जाता है। और जैसे ही प्राण ब्रह्मरंध्र में जाता है तो उसमें एक हल्कापन आता है। क्या आता है? एक हल्कापन, बहुत हल्का हो जाता है। कई जगह तो लिखा जाता है कि वह मेंढक की तरह उछलता है। तो मेंढक कैसे?
कोई उछलेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी उछल सकता है जब उसमें हल्कापन हो। तो ये 3 अवस्थाएं यहाँ पर बताई। तो पहली अवस्था में पसीना, दूसरी में कंपन और तीसरी में हल्कापन या प्राण का ब्रह्मरंध्र में पहुंचना। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी का, कुछ ऐसा जो आपको क्लियर ना हुआ हो, बताइए।